आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर सभी प्रश्न आपको VVI प्रश्न देखने को मिलेगा। तो यह सेट नंबर 3 है। अगर आप अभी तक सेट नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से देख लीजिए। और यहाँ पर आप सभी सेट अगर पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे, क्योंकि 1 से 40 तक सेट नंबर 2 में हो चुका है। उसको आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीख पढ़ लीजिए। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1848 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1881, ऑप्शन नंबर सी है 1885 और ऑप्शन नंबर डी है 1920। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1920। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, सेफ्टी लैंप की आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है जेम्स हारग्रीव्स ने, ऑप्शन नंबर बी है जॉन के, ऑप्शन नंबर सी है क्रॉम्पटन, ऑप्शन नंबर डी है हम्फ्री डेवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हम्फ्री डेवी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब की? ऑप्शन नंबर ए है 1854 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1907 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1915, ऑप्शन नंबर डी है 1923। यहाँ पे सभी प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न ही देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1907। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो इस चैनल पर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरा कोई भी एजुकेशनल वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। तो चलिए 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार का प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ए है 1838, ऑप्शन नंबर बी है 1881, ऑप्शन नंबर डी है 1918, ऑप्शन नंबर डी है 1932। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1918। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है 1838, ऑप्शन नंबर बी है 1858, ऑप्शन नंबर सी है 1881, ऑप्शन नंबर डी है 1911। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1881। भारत के लिए पहला फैक्ट्री जो था वह 1881 ईस्वी में पारित किया गया था। चलिए 46 नंबर प्रश्न है, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर ए है कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है मुंबई, ऑप्शन नंबर डी है पटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कलकत्ता में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1907, ऑप्शन नंबर बी है 1814, ऑप्शन नंबर सी है 1916, ऑप्शन नंबर डी है 1919। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1814। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1759 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1777, यहाँ पर एक होता है, यहाँ पर 1771 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1773 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1775 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1771 ईस्वी में। यहाँ पे मिसप्रिंट लग रहा है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 1771 ईस्वी में इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न है, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1854 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1885, ऑप्शन नंबर सी है 1907, ऑप्शन नंबर डी है 1914। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1854 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है 1910, ऑप्शन नंबर बी है 1951, ऑप्शन नंबर सी है 1955, ऑप्शन नंबर डी है 1962। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1910 ईस्वी में। अगला प्रश्न को देखते हैं। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने बार पूछा गया है। 51 नंबर प्रश्न है, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था? ऑप्शन नंबर ए है अब्राहम डर्बी ने, ऑप्शन नंबर बी है जेम्स वाट ने, ऑप्शन नंबर सी है जॉर्ज स्टीफेंसन ने, ऑप्शन नंबर डी है रॉबर्ट फुल्टन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जॉर्ज स्टीफेंसन ने। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, 1838 में कहाँ चर्चिट आंदोलन की शुरुआत हुई? चर्चिट आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लंदन में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
53वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1920, ऑप्शन नंबर सी है 1921, ऑप्शन नंबर डी है 1922। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1919 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 54वां प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1881 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1981, ऑप्शन नंबर सी है 1948, ऑप्शन नंबर डी है 1954। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1948 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 55वां प्रश्न है, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1925 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1926, ऑप्शन नंबर सी है 1927, ऑप्शन नंबर डी है 1928। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1926 ईस्वी में। मजदूरी संघ अधिनियम 1926 ईस्वी में पारित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है जेम्स वाट ने, ऑप्शन नंबर बी है जॉन के, ऑप्शन नंबर सी है जेम्स हारग्रीव्ज, ऑप्शन नंबर डी है क्रॉम्पटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जॉन ने। चलिए अगला प्रश्न को अगला प्रश्न को देखते हैं। 57वां प्रश्न है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है जेम्स वाट, ऑप्शन नंबर बी है जॉन के, ऑप्शन नंबर सी है जेम्स हानिब्ज, ऑप्शन नंबर सी है क्रॉम्पटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जेम्स हानिब्ज। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 58वां प्रश्न है, पावर फ्लूव का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है एडमंड कार्टराइट ने, ऑप्शन नंबर बी है जेम्स के, ऑप्शन नंबर सी है जेम्स वाट, ऑप्शन नंबर डी है स्टीफेंसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एडम कार्टराइट। अगला प्रश्न को देखते हैं। 59वां प्रश्न है, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए है जॉन के, ऑप्शन नंबर सी बी है जैम्यूल क्रॉम्पटन, ऑप्शन नंबर सी है जेम्स वाट, ऑप्शन नंबर डी हम्फ्री डेवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हम्फ्री डेवी। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 60वां प्रश्न है, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वाष्प इंजन का जो आविष्कार था वह किए थे जेम्स वाट ने किए थे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 61वां प्रश्न है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो लंदन में जो था अनिवार्य हुआ था प्राथमिक शिक्षा, वह 1870 ईस्वी में हुआ था। इसको याद रखना है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 62वां प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रमिक वर्ग का। पूंजीपति के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर आपको सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। इसको अगर आप कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अच्छी तरह से दिमाग में बैठाने के बाद कॉपी में आप नोट कर सकते हैं। यहीं से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यह एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, जहाँ से अक्सर बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन को उठाता है। आपका सब्जेक्टिव 100% आपका एनसीईआरटी बुक से ही पूछेगा। ऑब्जेक्टिव भी वो एनसीईआरटी बुक से ही उठाता है। वहाँ पे आपको चैप्टर बाय चैप्टर कहीं से उठाता है। वहाँ पे आप जो एनसीईआरटी बुक में ऑब्जेक्टिव रहता है सभी, उसको आप याद कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सभी टक्कर नहीं मारेगा, पर कुछ उससे मिलेगा। चलिए 63वां प्रश्न है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कौन सा सामाजिक वर्ग जो था जो बुद्धिजीवी वर्ग में उभर कर आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मध्यम वर्ग जो था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 64वां प्रश्न है, जन्म संख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए है ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है कस्बा, ऑप्शन नंबर सी है नगर, ऑप्शन नंबर डी है महानगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी महानगर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 65वां प्रश्न है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? यहाँ पर बोरिंग नहीं होना, यहाँ पे सभी प्रश्न को आपको जल्दी से करवा देते हैं, थोड़ा स्पीड चलेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शहरीकरण। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 66वां प्रश्न है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? ऑप्शन नंबर ए है जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी है मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी है शिथिल अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 67वां प्रश्न है,
स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? ऑप्शन नंबर ए है संपत्ति, ऑप्शन नंबर बी है ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी है शांति, ऑप्शन नंबर डी है बहुमूल्य धातु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संपत्ति। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 68वां प्रश्न है शहरों को आधुनिक, यहाँ पर आधुनिक दिया है, आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सीमित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है प्रभाव क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है विस्तृत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी विस्तृत क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 69वां प्रश्न है सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रगतिशील प्रवृत्ति का। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका ऑप्शन नंबर ए है सैनिक रखने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है अनाज रखने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे पटना का जो गोलघर है वो अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 71वां प्रश्न है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है मुंगेर, ऑप्शन नंबर बी है खगड़िया, ऑप्शन नंबर सी है पटना, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पटना में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ऑप्शन 72वां प्रश्न है इंडिया किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया जो है वह मोगास्थनीज का रचना है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 73वां प्रश्न है पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पटना में जो गोलघर का निर्माण था वह हुआ था 1786 ईस्वी में हुआ था। पटना का गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 74वां प्रश्न है अंग्रेज यात्री राल्फ फिच पटना कब आया? तो इसका जो सही आंसर अंग्रेजी यात्री राल्फ फिच जो था वो पटना आया था 1856 ईस्वी में आया था। इसको आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 75वां प्रश्न है पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? तो पाटलिपुत्र जो था पटना का पुराना नाम था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो था वह उद्यानी के समय में मगध की राजधानी बनी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 76वां प्रश्न है विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब आरंभ हुआ? विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब आरंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1563, ऑप्शन नंबर बी है 1663, ऑप्शन नंबर सी है 1763, ऑप्शन नंबर डी है 1863। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा 1863 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 77वां प्रश्न है भूमिगत रेल सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए है कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है लंदन, ऑप्शन नंबर डी है पेरिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लंदन में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 78वां प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन है? दुनिया का जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है पेरिस, ऑप्शन नंबर बी है लंदन, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है मुंबई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है लंदन। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 79वां नंबर प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है 1566, ऑप्शन नंबर बी है 1666, ऑप्शन नंबर सी है 1766, ऑप्शन नंबर डी है 1866। सभी में 66 लगा है पर यहाँ पर एक दो अंक जो 15, 16, 17, 18 है यहाँ इसमें से एक हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। श्री गोविंद जी सिंह का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 80वां प्रश्न है घेटो शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में किस वस्ती के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ईसाई, ऑप्शन नंबर बी है यहूदी, ऑप्शन नंबर सी है सिख, ऑप्शन नंबर डी है सिंटो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 यानी यहूदी। यहाँ पर सभी प्रश्न आपको VBI इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिए हैं। यहाँ पर आपको सभी प्रश्न को याद करना है। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करूँ हर एक सब्जेक्ट का कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक जल्द पहुँच सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए धन्यवाद।